Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am your science teacher. Today we will discuss about the second disorders of digestive system, that is constipation. Okay, let's start our topic. आज काफ़ी दिनों बाद मैंने वीडियो बनाई है. चलें अब हम अपना साइंस का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने डायरिया के बारे में पढ़ा और अब हम कॉन्स्टिपेशन पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिपेशन होता क्या है. इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. हियर इज इट्स डिटेल्स. Constipation is the painful or difficult passing of feces. This is the definition of constipation. Okay, constipation होता क्या है? ये पेनफुल और डिफ़िकल्ट पासिंग ऑफ फीसिस है. इसके अंदर हार्ड फीसिस का सामना करना पड़ता है, हार्ड स्टूल पास करते हैं. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्स्टिपेशन सम पर्सनस मे पास फीसिस 3 और लेस देन 3 टाइम्स अ वीक. अब इसके अंदर होता क्या है कि आपको हफ्ते में या तो 3 या 2 या उससे कम या उससे ज़्यादा मरतबा वॉशरूम जाना होता है, लेकिन आपको हार्ड फीसिस होती हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और पेनफुल पीरियड होता है ये. इट इज़ कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में ये डिसऑर्डर आम है, यानी कि कई लोगों को इस चीज़ का सामना करना पड़ता है. अब इसके कॉजेज़ हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिपेशन किस वजह से होती है, इसकी वजूहात क्या हैं. कॉन्स्टिपेशन इज़ कॉज्ड बाय टेकिंग फूड लो इन फाइबर. जब हम अच्छी खुराक नहीं खा सकते, कई बच्चे जिस तरह के थर या थल के सहरा में जो रहते हैं उनको खुराक, अच्छी खुराक तो दूर की बात है, उनको खुराक भी मुहैया नहीं होती. अच्छा पानी तो दूर की बात है, उनको पानी भी मुहैया नहीं होता, जिसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया का सामना करना पड़ता है. और पाकिस्तान में बहुत से बच्चे या बहुत से लोग इसी वजह से डेथ का शिकार हो जाते हैं, बहुत से बीमारियों की वजह से फौत हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी खुराक नहीं मिलती. सेकंड इसके जो कॉज है वो है लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी. जब हम फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते तो हमें कॉन्स्टिपेशन होती है, क्योंकि जब हम खाना खाते रहते हैं और हमारी एक्टिविटी नहीं है तो वो खाना हज़म होने के बजाय हमारे लिए प्रॉब्लम कॉज करता है. अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे तो वो अच्छी तरह हज़म होकर हमारे खून में शामिल हो सकेगा और हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सकेगा, जैसा कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा. जब हम नहीं करेंगे तो वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा और फिज़िकल एक्टिविटी ना होने की वजह से वो कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ेगा. थर्ड कॉज इज़ नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर. जब आप वाटर नहीं पियेंगे तो फिर कैसे आपकी खुराक हज़म होगी. जब देखें आप कोई भी चीज़ ग्राइंड करते हैं तो उसके अंदर आपको पानी थोड़ा सा शामिल करना पड़ता है, आपको ऐड करना पड़ता है वाटर, क्योंकि आप उसके अंदर मिक्स नहीं कर पाते. इसी तरह जब हम खुराक खाते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत होती है ताकि वो अच्छी तरह हज़म हो सके. जब हम नहीं पियेंगे पानी तो वो कॉन्स्टिपेशन बन जाएगी. सो नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर इज़ कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन. फोर्थ वन, डिले इन गोइंग टू वॉशरूम. अब कई छोटे जो बच्चे होते हैं वो वॉशरूम जाने से गुरेज करते हैं, परहेज़ करते हैं, वो नहीं जाते. तो सबसे बड़ी जो वजह कॉन्स्टिपेशन की वो यही है, डिले इन गोइंग टू वॉशरूम. नॉट ओनली कॉन्स्टिपेशन इज कॉज्ड ड्यू टू इट, बट मैनी अदर प्रॉब्लम्स और मैनी डिजीजेज कैन कॉज ड्यू टू डिलेइंग इन गोइंग टू वॉशरूम. So avoid these all. We can avoid constipation by following tips. There are 6 tips or 5 tips which we can avoid constipation. Adopting a proper lifestyle. अगर हम अच्छी तरह लाइफस्टाइल अपनाएंगे, अच्छा लाइफस्टाइल कि हमें प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी हो, हमारी रेगुलर एक्सरसाइज हो. टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज इज द नेक्स्ट पॉइंट. अच्छी खुराक खाएं और अच्छे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जब हम यूज़ करते हैं तभी हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी. ईटिंग लॉट्स ऑफ फाइबर फूड. जब हम फाइबर से भरपूर खुराक खाते हैं, जैसा कि फ्रूट, वेजिटेबल, सीरियल्स में क्या आती हैं, दालें वगैरह, ठीक है, ये सब खाने से हमें क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती. जबकि पिज़्ज़ा, बर्गर जब ये हम खाते हैं तो ये हज़म नहीं हो पाती, जो कि कॉन्स्टिपेशन की वजह बनती है. ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर. अब जब बर्गर वगैरह हैं ये सारे तो फाइबर रिच तो दूर की बात है, फाइबर लेस भी नहीं होती, यानी कि इनके अंदर थोड़ा बहुत भी फाइबर नहीं होता. फाइबर किन में होता है, फ्रूट, वेजिटेबल और सीरियल्स वगैरह में. तो इन सब को खाने से हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी. ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर. ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने से कॉन्स्टिपेशन तो बिल्कुल होती ही नहीं है. एटलीस्ट 8 ग्लासेस एवरी डे. आप में से सारे बच्चे कितना कितना पानी पीते हैं? मुझे नहीं लगता कि 3 ग्लास में कोई पूरे दिन में पीता होगा. अब तो गर्मी है तो अब तो हमें ज़्यादा लेना चाहिए.
जब स्कूल जाते हैं तो फिर पीने हो जाता है पानी, लेकिन आजकल लॉकडाउन के दिनों में घर में रहने की वजह से पानी कम पीने हो रहा है, लेकिन उसमें भी आप कोशिश करें कि 8 ग्लासेस एवरी डे ज़रूर पिए। गोइंग टू वॉशरूम व्हेन वी हैव द अर्ज, जैसे ही हमें ज़रूरत महसूस हो वॉशरूम जाने की, हम फ़ौरन चले जाएं। ऐसा ना हो हम डिले करते रहें, जो कि कॉन्स्टिपेशन की सबसे मेन वजह और बहुत सी डिजीज़ को कॉज करने की वजह बन सकती है। Let's read activity. Draw a label diagram of human digestive system on a chart. Display this chart in your classroom. Identify and discuss the path of food in the body with your class fellows. अब आपने क्या करना है, एक चार्ट पे अच्छी सी लेबल डायग्राम बनानी है डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो कि आपकी बुक पर इधर बनी हुई है, और इसके थ्रू आपने बताना है कि फूड किस तरह हमारी नालियों से गुजरकर मुख्तलिफ जगहों से गुजरता है और उसका प्रोसेस क्या होता है, और वो आपने अपनी क्लास फेलो से डिस्कस करना है। इन नेक्स्ट video we will discuss about respiratory system. This is a second part of this chapter. First one is digestive system and the next one is respiratory system. It is also a main part of this chapter and very important. Allah Hafiz.